भाई चाइना ने क्या ईरान को धोखा दे दिया जैसे ही ट्रंप चाइना पहुंचा है, क्योंकि तेल और एनर्जी अब अमेरिका से खरीदने की बात करी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने की बात करी है, साथ में जितना भी यूरेनियम रिचमेंट है या फिर ईरान को रोकने की बात करी है कि ये न्यूक नहीं बनाएगा आने वाले टाइम में। क्या इसकी सच्चाई है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये न्यूज व्हाइट हाउस की तरफ से निकल के आई है। ऑफिशियल साइन अभी तक नहीं हुए हैं, कल 15 तारीख है तब साइन होंगे ऑफिशियली चाइनीज की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, तब कुछ आप फाइनल मानोगे। लेकिन पहले क्या न्यूज निकल के आ रही है, जरा ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये मार्केट पे इंपैक्ट डालेंगी तगड़ा। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने की भी बात करी है अमेरिका की, ये बात सच है कि भाई हो सकता है कि चाइनीज ने बोला हो कि हम तुमसे और ज्यादा तेल और एनर्जी खरीदेंगे हम, क्योंकि 90% डिपेंडेंसी अभी तक ईरान के ऊपर है, जहां से वो तेल वगैरह खरीद रहे हैं, सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए वो सारी चीज हो रहा है। और अमेरिका डेफिनेटली चाहेगा ट्रंप की भाई वो अमेरिका का तेल वेल खरीद ले। चलो बात ठीक है, खरीद लेंगे। फार्म गुड पे बात चलिए, जहां सोयाबीन, कॉर्न और ऐसी सारी चीज खरीद जाएंगी जो कि यूएस के फार्मर्स को डेफिनेटली मदद करेगा। न्यूक वेपन पे बात कराए कि भैया कभी भी ईरान न्यूक वेपन नहीं बनाएगा, ऐसा चाइना ने बोला ट्रंप को। अच्छा जी, ये कौन कह रहा है? व्हाइट हाउस कह रहा है, और बड़ी बड़ी पत्रिका जो है जितनी भी अमेरिका की वो ये बात बोल रही हैं। लेकिन तुम्हें पता है जब लास्ट टाइम ये 9 साल पहले मिले थे, ऐसे ही मीटिंग में कुछ जरिए निकल के आए थे, तब वॉर नहीं थी, तब और कुछ इनके पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने सहमति बनाई थी, साइन वाइन हुए थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप अपने घर पहुंचा था, ट्रंप ने चाइना ने वो सब कुछ मना कर दिया था, चाइना ने कुछ भी करा ही नहीं था भाई, वो डील पूरी कंफर्म हुई नहीं थी जैसी ये बना के गए थे। अब चाइना ने खुश तो बहुत कर दिया ट्रंप को कि भाई ये कर दूंगा, तेल खरीद दूंगा, लेकिन भाई बड़ा नुकसान क्यों झेलना चाहेगा चाइना? वहां से तेल खरीद के अमेरिका से, ईरान से खरीदेगा ना, वो जहां सस्ते में मिल रहा है सब कुछ, उसे बहुत इजीली हो पा रहा है। मैं मानता हूं कि H200 चिप्स चाइना को मिलेंगी, उसमें चाइना का बेनिफिट होगा, चाइना बोइंग खरीदेगा, बहुत सारे और बेनिफिट होंगे। लेकिन इस वॉर को लेकर, स्पेसिफिक ईरान को लेकर अगर ये ऐसी बात कर रहा है कि भाई मैं उसे न्यूक्स बनाने से रोक दूंगा, तो ये तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है भाई। और कुछ इनकी फिनाइल वगैरह की चीजें चल रही हैं, जहां ये कुछ ड्रग्स वगैरह पे काम कर रहे हैं जो इन्हें करना है, उस पे भी पहले 2017 में अराउंड ये मीटिंग में बात बनी थी, लेकिन फिर साइन हुए थे लेकिन बनी नहीं थी, बाद में डिनाइड होगी सारी चीज। क्योंकि अभी 6 महीने पहले 125%, 150% टैरिफ लगा रखे थे ट्रंप ने, फिर 100% हुए। अब आने से पहले आज मीटिंग में ट्रंप बोलता है उससे पहले कि चाइना मेरा, जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इतनी बहुत तगड़ी तारीफ करी है। और चाइना ने क्या कहा है कि जब ये पहुंचे हैं ना, सारे अमेरिका वाले पहुंचे हैं, तो भाई प्रेजेंट करने, मतलब स्टार्टिंग में हाय हेलो करने भी नहीं पहुंचे हैं। जब वो जहाज से उतर रहा है ट्रंप, उसने और किसी को ही भेज दिया, वो तो सी जिनपिंग अब मिले हैं भाई बाद में जाके। समझ रहे हो तुम बात को? तो रियलिटी चेक ये है कि भाई जितना दिखाया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से ये जीत हुई है हमारी, क्योंकि इलेक्शन में वोट लेनी है। अभी जीत नहीं कह सकते हो तुम, बात जरूर कह सकते हो कि हुई है, ट्रंप पहुंचा है, बात सारी सही है, लेकिन जब चाइना इन चीज को इंप्लीमेंट करेगा तब इसको जीत माना जाएगा। अभी तक इसमें कुछ नहीं कह सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी मुझे लग नहीं रहा कि भाई खुल रही है, पूरी मार्केट इंतजार इसी चीज का कर रही है। आगे रील में शेयर कर